और एक ऐसे व्यक्ति का जिसने सदियों से जकड़ी हुई भारत माता को गुलामी से आजाद करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जन था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। प्यारे छात्रों, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में होने के उपरांत इनका परिवार राजकोट में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि इनके पिताजी करमचंद वहां पर दीवान थे और इंटरमीडिएट की तक की परीक्षा यहां पूर्ण करने के उपरांत सन 1888 में मोहनदास इंग्लैंड के लिए रवाना हुए आगे की पढ़ाई करने के लिए। और सन 1888 से लेकर के 1891 तक इन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा इंग्लैंड जाकर के उत्तीर्ण की थी। वहां से लौटने के उपरांत जब ये बैरिस्टरी परीक्षा वहां पास कराए तो बंबई में आकर के इन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ की, लेकिन इनकी वकालत ज्यादा चल नहीं पाई। और सन 1893 में इन्हें एक भारतीय जिनका नाम था अब्दुल्ला, उनका एक मामला तो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, उन्होंने इनको दक्षिण अफ्रीका आने के लिए अपना केस लड़ने के लिए आमंत्रित किया। तब सन 1893 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तो एक वर्ष के लिए थे, लेकिन जाकर के वह महसूस हुआ जो गिरमिटिया पद्धति के तहत हमारे देश से जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में ले जाकर उनसे मजदूरी कराई जा रही थी, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार कराया जा रहा था, उसे देखकर महात्मा गांधी का दिल बहुत द्रवित हो गया और सन 1896 में पुनः भारत आए और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां पर भारतीय युवकों और नागरिकों को एकत्रित करके नटाल इंडियन कांग्रेस स्थापना की। भारतीय युवकों के बीच भारतीय संस्कृति, भाषा एवं संस्कारों को जागृत करने के लिए उन्होंने एक महान अस्त्र चुना कि वो जानते थे ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ने के लिए किसी ऐसे शस्त्र की आवश्यकता है जो कभी खत्म न हो। प्यारे छात्रों, उन्होंने वहां अनुभव किया सत्याग्रह का वो अस्त्र जिन्होंने उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, कि वो जानते थे ये वो ब्रिटानिया हुकूमत है जिसके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ब्रिटानिया हुकूमत का शासन था। नटाल इंडियन कांग्रेस के तहत दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने भारतीयों के प्रति वहां की गोरी सरकार को मानवोचित व्यवहार करने के लिए बाध्य कर दिया था। और तब सन 1915 में 9 जनवरी सन 1915 में लगभग 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की सेवा करने के उपरांत एक तरह से दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए यह प्रयागयुक्त फैक्ट्री साबित हुआ। वहां से अपार हो लेकर के 9 जनवरी सन 1915 को जब वो भारत आए तब उनका यहाँ पर बहुत स्वागत हुआ और उनके आगमन को 9 जनवरी का जो दिन है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में जब वापस लौटे तो यहाँ देखा कि बड़े बड़े सूरमा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक जैसे देशभक्त ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। तभी चंपारण बिहार में गोरे जो शासक थे, नील की खेती जो हुआ करती थी उसके मालिक थे, उसके विरुद्ध उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और उसमें सफलता प्राप्त की। सन 1918 में उन्होंने अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन किया, उसमें भी सफलता प्राप्त की। गुजरात का खेड़ा आंदोलन किया, उसमें भी उन्होंने सफलता अर्जित की। इन 3 छोटे छोटे आंदोलनों से गांधी ने पूरे देश के लोगों में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। तभी 1914 में जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, अंग्रेजी सरकार ने इसे सहयोग मांगा कि भारतीय युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए सहयोग दीजिए। गांधी ने शर्त रखी, अगर ब्रिटानिया हुकूमत हमारे देश को आजाद कर देगी तो भारतीय युवकों को हम ब्रिटेन सेना में भर्ती के लिए उत्साहित करेंगे। अंग्रेजों के उपरांत ऐसे आश्वासन के उपरांत
जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने अंग्रेजों ने हमारे देश को आजाद घोषित नहीं किया, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और 1920 में देशव्यापी असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। और उस असहयोग आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रचंड क्रांतिकारी भी कूद पड़े कि अब उसका नारा था एक वर्ष में स्वराज। इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी देश को आजाद कराने के लिए। हमें एक वर्ष में ही स्वराज प्राप्त हो गया, परंतु दुर्भाग्य से हमारा देश एक वर्ष में स्वराज प्राप्त नहीं कर सका। तब ये क्रांतिकारियों की विचारधारा अलग हो गई और गांधीवादी विचारधारा अलग हो गई। अपने इन महान कार्यों से सन 1920 और 1930 में जो दांडी यात्रा की, अंग्रेजों के विरुद्ध नमक आंदोलन किया, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया और इतने लंबे संघर्ष तक लड़ते लड़ते वो वक्त भी आ गया 8 अगस्त 1942, जब अहिंसा का ये महान पुजारी देश से ब्रिटानिया हुकूमत समाप्त करने के लिए बंबई के ग्वालियर ट्रैक मैदान में करो या मरो का नारा लेने के लिए विवश हो गया। उन्होंने भारतीयों का आह्वान करते हुए कहा था, करो या मरो लेकिन देश से अंग्रेजों को बाहर कर दो। अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तुरंत अरेस्ट कर लिया और पूना की यरवदा जेल में उन्हें बंद कर दिया। उस समय के महान देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री वो भी मौजूद थे और गांधीवादी सभी आंदोलनों के साथ रहे थे। बड़े चतुराई पूर्वक लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद चले गए और उन्होंने महात्मा गांधी करो या मरो के नारे को मरो नहीं मारो में बदल दिया और ब्रिटानिया हुकूमत को लोहे के चने चबा दिए। प्यारे छात्रों, ऐसे महान देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को मृत्यु के उपरांत जब उन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तो पाकिस्तान के जो शासक थे वो ये समझ रहे थे कि ये छोटा सा नाटा व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और उन्होंने हमारे देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया। परंतु प्यारे छात्रों, लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े ही उत्तम तरीके से देश को वो उच्च नेतृत्व प्रदान किया कि भारतीय फौज पाकिस्तान की फौज को रोकते हुए लाहौर तक पहुंच गई। तो तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान अमेरिका की सड़क पहुंच गए और उसके दबाव में ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा। उसी रात प्यारे छात्रों, लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उन्हें किसी व्यक्ति ने, उनके किसी खास व्यक्ति ने उनको जहर दे दिया। ऐसे महान देशभक्त जो कभी किसी के आगे झुके नहीं, आज उनके सामने पूरा देश उनके कार्यों के कारण नतमस्तक है। उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज पूरी दुनिया इन दोनों देशभक्तों के बताए हुए मार्ग पर अपने आप को चलने में गौरवान्वित महसूस करती है। तत्कालीन परिस्थिति में जब पूरा यूरोप युद्ध और आतंकवाद से